क्या था? देखिए, नील विद्रोह के अंदर में ये आपका 64वीं बीपीएससी का प्रश्न है। नील विद्रोह में क्या था आप लोग देखिए यहां पर में। ओके, नील विद्रोह क्या था? नील विद्रोह ये था फ्रेंड्स आप लोगों का कि जो किसान थे ना, जो किसान थे वो इंडिगो या नील नहीं उगाना चाहते थे, क्योंकि नील का पौधा क्या करता है, वो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेता है, ठीक है, और फिर बाद में आप बहुत लंबे समय तक दूसरी फसल नहीं उगा पाते। लेकिन फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था कि तुम नील उगाओ, और नील उगाने के लिए भी कौन से प्राइस पर, एट व्हाट प्राइस, ठीक है, उस प्राइस पर जो कि अनएक्सेप्टेबल था। चलो ठीक है यार, सह लेंगे तुम्हारे लिए, उठा लेंगे, उगा लेंगे नील, लेकिन एटलीस्ट प्राइस तो सही सही दे दो, ठीक है, प्राइस भी नहीं दे रहे बराबर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पीजेंट जो है वो आप लोगों के इंडिगो नहीं उगाना चाहते थे, फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था कि इंडिगो उगाइए, नील की खेती कीजिए, और नील भी कौन से प्राइस पे, अनएक्सेप्टेबल प्राइस पे। ये सबसे बड़ा मैटर था, अनएक्सेप्टेबल प्राइस, ऐसा प्राइस जो कि अस्वीकार्य था, बहुत कम दाम, जिसके अंदर बेचारे किसान जो है वो उस लूप में, उस कर्ज के लूप में फंस जाते थे। तो आंसर यहाँ पर में सी हो जाएगा। चलिए, लेक्चर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ 3000 के करीब लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो इंडिगो रिवोल्ट या नील आंदोलन पूरा का पूरा हमने देखा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या था कि नील का पौधा जो है, आप लोग ये नील का पौधा है फ्रेंड्स, ठीक है, नील का पौधे को उगाते हो, फिर उसका पाउडर बनाते हो, ठीक है, और फिर उस पाउडर को पानी में मिलाकर, ठीक है, आप कपड़े को रंगते हो। ये होती है प्रक्रिया नील से कपड़े को रंगने की। तो ये नील का पौधा उगाना सबसे पहले जरूरी है उसके लिए, लेकिन जो किसान थे वो नील का पौधा नहीं उगाना चाहते थे, फिर भी उनको फोर्स किया जा रहा था, और वो भी कितने प्राइस पर, बहुत कम प्राइस पर, अनएक्सेप्टेबल प्राइस पर। तो नादिया जिले के अंदर में कब, कौन से साल, 1859, DSSB में आया हुआ क्वेश्चन, कल रात में बताया आप लोगों को मैंने ना, नादिया जिले के अंदर में 1859 के अंदर में कौन थे दो तुम्हारे मामा के लड़के, दो मामा के लड़के तुम्हारे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंदोलन को उठाया नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बंगाल में था ये, ठीक है, नादिया डिस्ट्रिक्ट, यहां पर में ये आंदोलन शुरू होता है आप लोगों का। कौन सा वाला आंदोलन, नील विद्रोह, नील आंदोलन, नील मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट, ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसके बाद में 1860 के अंदर में फ्रेंड्स एक इंडिगो कमीशन बिठाया गया। जल्दी बताओ, इंडिगो कमीशन ने किसको दोषी माना था? कल रात में देखा हम लोगों ने, इंडिगो कमीशन ने, इंडिगो कमीशन जो था, नील जो कमीशन था, उसने दोषी माना प्लांटर्स को, जो बागान मालिक थे उन लोगों को, और किसानों को कहा कि भाई आप लोगों के ऊपर में बंधन कारक नहीं है कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट को, या जो सट्टा जिसको कहते थे, उसको एक्सेप्ट करो। तो कौन थे जिन्होंने जो है इंडिगो मूवमेंट को या नील विद्रोह को लीड किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। ये क्वेश्चन था आप लोगों का। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपका 69 बीपीएससी का क्वेश्चन डायरेक्टली, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो बच्चे हैं जिन्होंने कल क्वेश्चन किया था वो तो बहुत आसानी से आंसर कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी देखिए यहाँ पर में आना चाहिए, तो मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? पहली बात तो ये बताओ आप लोग मेरे को, हर एक बच्चे से आंसर चाहिए, किसके समय में आया था? अब यहाँ पर मैं पूछा है, देखो ईयर मेरे को चाहिए आंसर, आप लोगों को भी, हर बच्चा, चाहे वो ऐप के ऊपर में, चाहे वाईटी के ऊपर में, वाईटी वाले बच्चे भी इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को भी पढ़ना है, ठीक है, रिवीजन करनी है सभी ने। मेरे को हर एक बच्चे से यहाँ पर में आंसर चाहिए कि कौन से साल था ये, ठीक है। लॉर्ड लिटन के समय में आया था ये, ठीक है, लिटन, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था इसको। इसको गैगिंग अधिनियम भी कहते थे, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्यों कहते थे, क्योंकि वही आपकी सासू माँ, ठीक है, याद करो, आप उनकी बुराई करने वाले थे जाके अपनी सहेली से, फिर आपने सोचा कि अरे अगर बिना पूछे करूंगी तो मेरे जेवर ले लेंगी, ठीक है, तो वैसा वाला। तो ये तो बड़ा खतरनाक था, रिप्रेसिव एक्ट था, गैगिंग एक्ट इसको बोलते थे आप लोग, खतरनाक सा एक्ट था। तो अंग्रेजों के खिलाफ अगर कुछ भी बोला बिना अंग्रेजों को बताया तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएंगी, ठीक है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने बाद में ले लिया, वापस ले लिया था। अब ये बताओ कि कौन से ईयर में इसको वापस ले लिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन था जिसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वापस ले लिया था? मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि लॉर्ड किसने वापस ले लिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ठीक है।
तो लॉर्ड रिपन जो था उसने उसको वापस ले लिया था, और वो साल था आपका 1882 के अंदर में उसने वापस ले लिया था। ये भी आपको कल पढ़ाया है। और लॉर्ड लिटन इसको लेकर आया था 1878 में, ठीक है, इसको लेकर आया था। ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आप लोगों के जो एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्लीज इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए। आंसर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे तो लॉर्ड रिपन जो थे, ठीक है, लॉर्ड रिपन उन्होंने क्या किया था, जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको 1882 के अंदर में वापस ले लिया था। बोला कि भाई ये जो है ना एक्ट को वापस लो। और ये लॉर्ड रिपन के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनका दिल भारत के लिए धड़कता था, ठीक है, इनका दिल जो था वो भारत के लिए धड़कता था ज्यादा, अपने देश से ज्यादा। और आपको बताया भी कि शायद कुछ तो भी मेरे को लग रहा है, ठीक है, मामला गड़बड़ है, ठीक है। वो गुरदास मान का एक गाना आया था ना यहाँ पर में कि जब लड़की जो है नए नए कुर्तियां पहन के जा रही है और लड़का जो है गली के अंदर में चक्कर लगा रहा है, तो समझ जाओ मामला तो गड़बड़े। वैसे ही वाला कि भाई बोल रहा है कि अपने देश से ज्यादा दिल जो है उसका भारत के लिए धड़क रहा है, तो हो सकता है कुछ तो। बाद में पूछेंगे उससे। Who was the viceroy when the Ilbert Bill controversy took place? देखिए यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों का जो क्वेश्चन है, एओ ह्यूम कौन थे, तो एओ ह्यूम जो है एक सरकारी अधिकारी थे, ठीक है, सिविल सर्वेंट थे, फिर रिटायर हो गए वो। और उन्होंने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। वो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी जो रिटायर हो गए थे। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बीपीएससी टीआरई 2.0 का क्वेश्चन आप लोगों का, जो कि आप लोगों के एसीएफ आरएफओ के अंदर में भी पूछा गया। तो इल्बर्ट बिल जो है फ्रेंड्स ये लाया गया था भारतीय जो जजेस और यूरोपियन जजेस में समानता लाने के लिए। पूरा एक्सप्लेन किया है आपको इल्बर्ट बिल, भारतीय जजेस और यूरोपियन जजेस में समानता, जजेस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बाकी लोगों में भेदभाव कर रहे हो, एक बार के लिए चल जाएगा, जजेस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इल्बर्ट बिल लाया गया था, और ये लाया गया था आप लोगों का फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के समय में। ये बहुत अच्छा इंसान था, आपको बताया ना, ये भाई का दिल, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, पिचक गया थोड़ा सा लेकिन ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो है फ्रेंड्स ये थे हमारे, इन्होंने इल्बर्ट बिल लेकर आए थे। इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा था 1883 में, ये इल्बर्ट बिल लेकर आए थे। डीटीपीएलएसबी में क्वेश्चन आया था कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल जो है वो कौन से वायसराय के समय आया था, ठीक है, तो उसमें भी आया हुआ डीटीपीएलएसबी के समय में, बीपीएससी टीआरई 2 के समय में, एसीएफ आरएफओ के समय में, और मल्टीपल और एग्जाम्स के समय में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रखें। इल्बर्ट बिल को इल्बर्ट बिल क्यों कहते हैं, वो एक सर इल्बर्ट थे, उन्होंने ये बिल को ड्राफ्ट कराया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कहने पर, तो उसका नाम इल्बर्ट बिल रखा था, ठीक है। चलिए, तो लॉर्ड रिपन के समय में आया था। 2500 से ज्यादा जो है फ्रेंड्स लाइक्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को जो है जितने भी लोग हैं अभी यहाँ पर में करीब 800-900 के करीब बच्चे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर में पूरा स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आप लोगों को दिख रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर में वो होता रहना चाहिए, आप लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन आते रहना चाहिए, और कमेंट में आंसर करते रहिए आप सब लोग, ठीक है। नो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कौन से वाले वायसराय के समय में क्या क्या हुआ था, तो कौन सी वाली जोड़ी सही नहीं है। अब भाई यार क्या क्वेश्चन है, जिस किसी ने भी वो 2 लेक्चर्स देखे हैं ना हमारे गवर्नर जनरल वाले, देखिए मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों से कि आप लोग जो है कोर्स ही ज्वाइन करो, जैसे भी पढ़ना है एटलीस्ट पिछला वाला लेक्चर देख लो वाईटी के ऊपर में। अगर पेट में कर रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करो, जो आपके भलाई के लिए वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। वो अगर पेट में कर रहे हो तो उसको बार बार जो लेक्चर्स दिए, जो पीडीएफ दिए है आप लोगों को, जो टेस्ट दिए, उसको रिवाइज करो। अगर वाईटी से पढ़ रहे हो तो पिछला वाला जो लेक्चर है उसको बार बार रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज करो, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको उसी में मैंने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बताया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका 1884 के अंदर में आया था। उस समय भारत के नहीं, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और आपकी 100 रानियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 रानियां हैं आपकी, लेकिन आप इतने बिजी थे, ठीक है, आपकी टीआरई की एग्जाम भी थी और आप लोगों का मतलब बहुत ठीक है शासन प्रशासन के काम में इतने बिजी हो गए कि आपका कोई बेटा ही नहीं हुआ, ठीक है, कोई बेटा नहीं हुआ आपका। तो क्या हुआ कि अंग्रेज बोलेंगे तुम्हारा बेटा नहीं है तो तुम्हारा जो राज्य है वो हमारे कब्जे में, अब अंग्रेजों का राज्य हो गया वो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको कहते हैं कि अगर कोई राजा है जिसका बेटा नहीं है, खुद का अपना पर्सनल प्राइवेट बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ नहीं चलेगा, खुद का होना, ठीक है।
तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि भाई वो हम राज्य ले लेंगे, तो बिल्कुल वही लेकर आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1884 के अंदर में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था, आप लोग बताइए, क्या इसके समय में आया था? नहीं। किसके समय में आया था फिर? गिलबर्ट बिल रिपन के समय में आया था। हो गया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोगों ने आंसर कर दिया यहाँ पर में सी। ठीक है, तो बच्चे लोग इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं। ये वो बच्चों की यहाँ पर में जो है ना पूरा का पूरा जो हुजूम लगा है यहाँ पर में इस क्लास के अंदर में टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, ये वो बच्चे जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं। एक एक दिन जो है वो अपने आपको रिवीजन करके नई चीजें सीख कर आगे बढ़ने वाले बच्चे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में आया था, 1878 के अंदर में आया था। इसको गैगिंग एक्ट के नाम से जानते थे। इसको वापस किसने कर लिया था? रिपन ने वापस कर दिया था। सारी चीजें सीख गए आप लोग। डन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं अब देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में उपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल, अब देखिए ये बड़ा सा क्वेश्चन है आपका। इल्बर्ट बिल जो था ना वो आया था लॉर्ड रिपन के समय में। अभी आपको बताया कि जो जजेस हुआ करते थे, ठीक है, जो जज थे भारत के, ठीक है, उनके ऊपर में यूरोपियन लोगों के ऊपर में मुकदमा चलाने के ऊपर में पाबंदी थी कि वो लोग भारतीय जजेस यूरोपियन लोगों पर मुकदमा नहीं चला सकते। ओके, तो उससे रिलेटेड था और चाहते थे कि भाई इंडियन जज और यूरोपियन जज को समानता लाई जा सके, उनको देखो एट पार या ऑन पार का मतलब होता है समानता लाना, बराबरी पर लेकर आना। तो इंडियन जजेस और यूरोपियंस जो थे ना उनको बराबरी के ऊपर में लेकर आना, बराबरी के ऊपर में एक रूपता लेकर आना उनके ऊपर में, ये इसका मकसद था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। तो कोर्ट के मामले में क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन जो था या जो जजेस की हैसियत थी कि वो किस पर केस चला सकते किस पे नहीं चला सकते, तो इंडियन जजेस की हैसियत और यूरोपियन जजेस की हैसियत को समान करने की ये नीति थी एक तरीके से, जिसका विरोध किया किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो जो अंग्रेज थे या जो व्हाइट थे उन्होंने इसका विरोध किया, इस बिल को वापस लेना पड़ा था। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? इनमें से कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? बताइए जल्दी से। इनमें से कौन सा वाला कानून था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? आप सभी लोगों को एक बात पता है ना, ये सारे के सारे जो लेक्चर्स आप लोगों के हो रहे हैं अभी, जो 5 टॉपिक्स है, ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक स्लाइड है 5 टॉपिक्स वाली, वो लगा दी जाए। वो 5 टॉपिक्स आप लोगों के जब होंगे उसके बाद में आपकी एक बड़ी मेगा टेस्ट होंगी आप लोगों की, लाइव टेस्ट, और उस टेस्ट के अंदर में जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसके लिए प्राइज भी है। और ये प्राइज जो है ना एक मोटिवेशन है आपको पढ़ाई करवाने के लिए, आपका सिलेक्शन करवाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, तो फ्रेंड्स निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की डेट मैंने आप लोगों से कल रात में कहा कि बारदोली सत्याग्रह की डेट आपको याद रखनी है, या ईयर याद रखना है आप लोगों ने बेसिकली। तो 1928 बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। बारदोली सत्याग्रह कौन से वाले साल हुआ था? ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगा बारदोली सत्याग्रह कौन से साल हुआ था। इसी सत्याग्रह के, इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वहां की महिलाओं के द्वारा, और उनके जो दोस्त थे, ठीक है, मतलब उनके जो गुरु भी थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी थे, तो गांधी जी उनको छेड़ रहे थे। फिर मतलब उन्होंने जितने भी वो लिखते थे वो अपने लेख, उसमें सरदार बोलकर संबोधित करते थे। तो उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है, और उसको फेमस किसने कर दिया? गांधी जी ने। जैसे कि मान लीजिए कि आपको फेमस कर देता, आपका दोस्त फेमस कर देता है ना, आपको कुछ भी आपको छेड़ छेड़ के सब जगह पे फेमस कर देता है, बिल्कुल वैसे ही गांधी जी ने भी फेमस कर दिया था उनको। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। पाबना विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आपको बता दूं, पाबना विद्रोह जमींदारों के खिलाफ हुआ था। जमींदार उनको उनके अधिकार नहीं दे रहे थे, इसलिए हुआ था। फिर कब सरकार को एक कानून पास करना पड़ा था, बंगाल टीनेंसी एक्ट, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में, और वो आप लोगों ने आंसर भी किया है। 4000 प्लस बच्चे जुड़ गए फ्रेंड्स, और 3000 प्लस जो है 4000 प्लस यहाँ पर में लाइव है, ठीक है, और 3000 प्लस यहाँ पर में लाइक्स है। तो जल्दी जल्दी से दोनों के नंबर बढ़ाने आप लोगों ने 5000 प्लस करना है दोनों को, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है ये। तो ये हुआ था बंगाल में,
बंगाल के भी कौन से क्षेत्र में, पश्चिम या पूरब, जल्दी से आप लोग बताएंगे, पश्चिम या पूरब, दोनों में से कौन से वाले क्षेत्र में? तो पूरब वाले क्षेत्र में, जो आज बांग्लादेश का पार्ट है, वहां पर में हुआ था ये। इसके बाद 1885 के अंदर में एक कानून लाया गया था फ्रेंड्स, जिसको बंगाल टीनेंसी एक्ट, बंगाल काश्तकारी कानून कहते हैं आप लोग। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? क्या बात है, अब ये हर एक बच्चा आंसर करेगा। मैं चाहता हूं एक एक बच्चा, चैट रेट देखना चाहूंगा मैं, कितने का आप लोगों का चलता है यहाँ पर में चैट रेट, देखते कितने लोगों का चैट रेट यहाँ पर में चलता है। ओके, कितने लोग आंसर कर रहे हैं बताओ। बंगाल के अंदर में या बेसिकली भारत के अंदर में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, किसने रद्द किया था? ये क्वेश्चन पूछ रहे अभी, रद्द किसने किया था? हर एक बच्चे ने आंसर करना है कमेंट में, लाइव देख रहे ऑफलाइन देख रहे, हर एक बच्चे ने कमेंट करना है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आप लोगों का लॉर्ड रिपन। कौन से साल में रद्द किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स 1882 के अंदर में इन्होंने रद्द किया था। इसको लाया कौन था? लाया था लॉर्ड लिटन 1878 के अंदर में। ठीक है, तो आंसर आपका लॉर्ड रिपन होगा, रद्द किया था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। डायरेक्ट आप लोगों का क्वेश्चन बन गया यहाँ पर में। ठीक है, चलिए, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कल हमने, मैं आपको बता दूं कि कल जितने भी बच्चे दोपहर वाली क्लास में थे, आपको मैंने एलपीए के बारे में बताया था। आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि 1865 के हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत एलपीए का रूप क्या है, एलपीए का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे। और आपको कल ही मैंने एलपीए का फुल फॉर्म बताया है, पढ़ाया है मैंने कोर्स में। और आप लोगों को जो है, कल आप लोगों का जो शिक्षा विभाग का लेटर आया है, ठीक है, एक आदेश जारी हुआ है, उसमें ये बोला गया है कि वो हाई कोर्ट के अंदर में एलपीए दाखिल करने वाले हैं। तो एलपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये आप लोगों को 1865 के हाई कोर्ट एक्ट के तहत बताना है, कल ही पढ़ाया है आपको कोर्स में। कानूनी शब्दावली के संदर्भ में एलपीए का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी बताइए, कितने लोग थे कल क्लास के अंदर में जिन्होंने ये पढ़ा था? 1865 जो है आप लोगों का, तो 1865 के हाई कोर्ट एक्ट के तहत ये आया था आप लोगों का। इसको बोलते हैं आप लोग, बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो लेटर पेटेंट अपील। ठीक है, तो आप लोग यहां पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स कि लेटर पेटेंट अपील इसको कहा जाता है। इसको समझाया भी था आपको क्या होता है। मान लीजिए कि आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट आप गए, हाई कोर्ट ने ये वाला भी केस बता देता आपको, आप ही वाला केस बता देता ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन। आपका ये केस चल रहा था गेस्ट टीचर वाला। इसमें क्या हुआ कि एक सिंगल जो बेंच थी, ठीक है, एक ही जज थे उसमें, उस बेंच में उन्होंने फैसला सुना दिया, और फैसला जो है वो शिक्षा विभाग के अगेंस्ट चला गया। अब शिक्षा विभाग क्या किया, एलपीए जो है वो दाखिल किया हाई कोर्ट में। एलपीए का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट से हमने आग्रह किया कि हाई कोर्ट साहब आप क्या करिए, आप जो है इसको बड़ी बेंच को भेज दीजिए, मतलब कम से कम उसमें 2 जजेज होने चाहिए, जिसमें से एक ये ना हो। ठीक है, वो मतलब ऑटोमेटिकली होता है, कम से कम 2 जजेस हो, एक से ज्यादा हो तो एक से ज्यादा में कम से कम 2 हो जाएगा, तो कम से कम 2 जजेस हो। अब वो फिर से इनमें सुनवाई करे। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर, कोर्ट का फैसला आने के 30 दिन के अंदर अंदर उसको दाखिल करना होता है, 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, ताकि एक बार फिर से उस पर पुनर्विचार कर लिया जाए। लेटर पेटेंट अपील इसको बोलते हैं। इसको इसलिए लाया गया था, ठीक है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो खर्चा होता है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने में बहुत खर्च आता है, आपको पता है फ्रेंड्स कि वहां पर में जो है एक तो समय लगता है फैसला होने के अंदर में, और दूसरी चीज ये होती है कि वहां वकीलों की फीस और बहुत अलग चीजें होती है। तो एक और मौका हाई कोर्ट के अंदर में ही मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से बचा जा सके, उसके लिए एलपीए वाली पद्धति एक मेथड है जो 30 दिन के अंदर यूटिलाइज करनी होती है। तो आपको खुद को भी पता होना चाहिए, कभी आप लोगों को भी मान लीजिए कि भगवान न करे जाने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर जाना पड़ जाए या किसी और के लिए मदद के लिए जाना पड़ जाए, तो एलपीए भी एक होता है करके, लेटर पेटेंट अपील। ये कल ही आपको कोर्स में भी पढ़ाया मैंने, और कल शिक्षा विभाग के लेटर में भी आ गया था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम के जो है आपको बताना है कि कौन से साल में बंगाल और बिहार में कृषि भूमि के काश्तकारी में अधिकार के लिए, प्राकृतिक अधिकार के लिए लाया गया था। बताइए जल्दी जल्दी से। 3300 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 5000 करना है हम लोगों ने जल्दी से। एक एक बच्चा अगर यहाँ पर में अपना अपना योगदान देगा तो बिल्कुल हम लोग कर पाएंगे। 1885 के अंदर में बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के अंदर में आया था। काश्तकारी